देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यू आर सो लकी, आप सभी ना बहुत ज्यादा लकी हो कि फॉरएवर लिविंग ना इंडिया के अंदर है। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, हाँ जी, 206 देश है, और फॉरएवर लिविंग सिर्फ 162 प्लस कंट्री में अभी वर्क कर रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और 162 प्लस कंट्री में एक कंट्री ऐसी है जिसको इंडिया बोलते हैं। सबसे पहले तो हम सुपर लकी है कि फॉरएवर लिविंग इंडिया के अंदर है। और सेकंड, हम इसलिए सुपर लकी है कि हमारी लाइफ के अंदर ना टीम 564 आई है। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आज फरार कर रहे हैं। हाँ जी। बट एक टीम 564 एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत तेजी से क्या कर रहा है जी, इस बिजनेस की ग्रोथ कर रहा है। और अगर बात करो आज से 3 साल पहले जब मैंने फरार का प्लान देखा था, है ना, तो एक चीज की क्लैरिटी हुई कि यार इस बिजनेस के अंदर ना, अगर मैं सिर्फ पार्ट टाइम भी करता हूँ तो एक बहुत प्यारी अर्निंग कर सकता हूँ। और एक चीज क्लियर हुई तब, फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर बात करें, टीम फायर के अंदर समथिंग 1,000 मैनेजर थे। आज 3 साल में इतनी ग्रोथ हो चुकी कि 1,500 से ज्यादा मैनेजर काम कर रहे हैं टीम 564 के अंदर। सोच के देखिए, जिनकी मंथली अर्निंग 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच है। इमेजिन कर रहे हो आप, 1 लाख से 10 लाख के बीच। मैं कहता हूँ 1,500 छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ना समझे कि जिस बिजनेस के को हम कर रहे हैं ना, हाँ जी, जिस चीज का हम पार्ट है टीम फायर का, किसकी पावर है क्या। अब 1% सोचिए, 1,500 हटा दीजिए, सिर्फ 1,000 मैनेजर लगाइए एक मैनेजर को। हाँ जी। मीन्स 1 लाख से लेके 10 लाख का चेक आता है। कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई सोरिंग है, कोई सफार भी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब सोच के देखिए, अगर एक मैनेजर से 5% टैक्स जाता है, कितना जी, 5% टैक्स जाता है इंडियन गवर्नमेंट को। और एक मैनेजर का चेक मिनिमम 1 लाख से ज्यादा रहता है। ऑन एन एवरेज लेकर चलो कि सिर्फ 1 लाख, तो 1,000 मैनेजर से, हाँ जी, कितना पैसा हुआ। और 1 लाख का 5% कितना हुआ, सिर्फ 5,000। एक मैनेजर का टैक्स अगर 5,000 भी कट रहा है, किसी का 2 लाख है, 5 लाख है, 10,000 लगा लीजिए कि मैनेजर का टैक्स करता है मिनिमम। क्योंकि हर मैनेजर का जो चेक है बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। क्लियर जी? 80% मैनेजर वो है जो 2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं टीम फायर के अंदर। अगर 10,000 एक मैनेजर से टैक्स कटता है तो 1,000 बंदों से कितना टैक्स कट गया? 1 करोड़। एक महीने का इंडियन गवर्नमेंट को, एक साल का 12 करोड़। तो सबसे पहले ना हम सबको प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है, हाँ जी, जो इंडियन गवर्नमेंट को एक साल के अंदर 12 करोड़ रुपए देते हैं। क्योंकि बहुत सारे ना नए पर्सन आज बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि फ्यूचर बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा। सबसे पहले है ना, कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। सो मेरा नाम समीर अंसारी अजय है। मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग ना देख पाओ। और एक रील्स मेरी आप लोगों के पास आई होगी, सबके पास आई होगी, कि लाइफ ना बिल्कुल जीरो से कैसे चेंज होती है, किस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ को फॉरएवर लिविंग के अंदर चेंज कर सकते हो। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास ना जी स्टडी करने के लिए घर के कोई सपोर्ट नहीं था। और मैं क्या करता था, अपने खुद ये काम किया करता था। ये रील्स आप सबके पास आई होगी, है ना, क्योंकि मैं चेक कर पा रहा, बहुत सारे लोगों के ना मेंशन मेरे पास आ रहे हैं जी। बहुत सारे लोगों के मेंशन आ रहे हैं, चेक कर सकते हो, ये रील्स आप लोगों के पास। सोच के देखो, ये लाइफ में हौली कितनी हौली ज्यादा मेरे कन्वर्ट होती है, चेक करें इसको आप। ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ जी, देखिए आप लोगों ने, सोच के देखो, एक मिस्त्री का काम करने वाला लड़का, हाँ जी, आज आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। आज आप कुछ स्टडी कर रहे होंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ हाउस वाइफ भी ट्रेनिंग को अटेंड कर रही होगी, कुछ के बिजनेस होंगे छोटे मोटे, है ना। और कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनकी स्टडी तो कंप्लीट हो चुकी, बट आज ना फाइट कर रहे हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए। बट सबसे पहले ना एक चीज देखो, अगर हम ना रियलाइज करते हैं कि लाइफ के अंदर आज आज आप जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड के अंदर, उस फील्ड के एक ऐसे बंदे से जरूर मिले जिसको मिनिमम 3 साल हो चुके हैं। और वो आपका फ्यूचर आपको एक आईने की तरह क्लियर करा देगा, जिस बंदे को 3 साल हो चुके हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आज अगर आप बी कॉम, बीबीए, बीएससी, हाँ जी, या बीएससी करने की सोच रहे हैं,
तो ये सारी कोर्स करने से पहले एक ऐसे बंदे से मिले जो ऑलरेडी कर चुका हो बीकॉम बीएससी बीबीए। हाँ जी। वो आपको ना आपका फ्यूचर बता देगा कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसको मार्केट के अंदर कितने रुपए की जॉब मिल पाई है। एक आईने की तरह वो बंदा आपका कैरियर दिखा देगा आपको। अगर आप आज कोई कपड़े की दुकान करने की सोच रहे हो तो एक ऐसे बंदे से जरूर मिले जिसको कपड़े की दुकान को 3 साल हो चुके, और जितना पैसा आप लगाना चाहते हो, जिसने इतने पैसा लगा के स्टार्ट किया हो, वो आपको आपका कैरियर एक आईने की तरह दिखा देगा। क्योंकि लाइफ में ना अगर इंग्लिश सीखनी है, एक इंग्लिश वाला टीचर ही सिखा सकता है। और अगर मैथ सीखना है, एक मैथ वाला टीचर ही सिखा सकता है। अगर आपको आज ना क्रिकेट खेलना है तो एक ऐसा बंदा ही नॉलेज देगा। हाँ जी। जो पर्सन ऑलरेडी क्रिकेट के बारे में जानता है बहुत अच्छे से, क्या वो परफेक्ट हो। हाँ जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं क्रिकेट के बारे में। सेम ऐसे ही अगर आपको गाना गाना सीखना है तो आपको लता मंगेशकर सिखाएगी, या कोई और पर्सन जो बहुत अच्छा गाना गाना जानता है। बट बहुत सारे बंदे ना, जैसे आज आप सब 18 से प्लस बैठे हैं, बहुत सारे बंदे ना एक ऐसी गलती करते हैं जब ना फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करते हैं। वो ना कुछ ऐसे बंदों से जाके एडवाइस लेते हैं जिनको ना फॉरएवर के एफ का और नेटवर्क मार्केटिंग के एन का भी नहीं पता होता। सोच के देखिए, बहुत बड़ी गलती करते हैं। जबकि हम सबको पता है भाई, इंग्लिश वाला टीचर इंग्लिश पढ़ा सकता है, मैथ वाला टीचर मैथ पढ़ा सकता है। सब्जी खानी है, रोटी खाने का जाना पड़ेगा कि ढाबे पे जाना पड़ेगा जो बंदा सब्जी रोटी बनाता है। चाउमीन खानी है, एक रेडी पे जाना पड़ेगा, एक दुकान पे जाना पड़ेगा जो चाउमीन बनाता है। मिठाई लेनी है, एक मिठाई की दुकान पे जाना पड़ेगा। कपड़े लेने हैं, कपड़े की दुकान पे जाना पड़ेगा। पर जब फॉरएवर सीखनी है, एक ऐसे बंदे से जाके क्यों एडवाइस लेते हैं हम जिसको फॉरएवर के ऐप का भी नहीं पता होता। और ये गलती मैंने की थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैंने अपनी फैमिली से जाके डिस्कस किया था, और मेरी फैमिली को फॉरएवर के ऐप का भी नहीं पता था। उस टाइम क्लास बहुत तगड़ी लगी, शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो वर्ड, क्योंकि वो वर्ड अगर हिंदी में बताओ तो गालियां थी। और 2 घंटे तक जब मुझे प्रसाद के रूप में मेरी फैमिली के द्वारा दी गई थी। अब क्यों दी गई थी? देखो, फैमिली भी ना अपनी जगह सही थी मेरी। क्योंकि जब मैंने फैमिली से जाके ये चीज कही थी कि मैंने कंपनी स्टार्ट की है, और कंपनी वर्ड एक ऐसा वर्ड है, जब ना किसी बंदे के माइंड में आता है तो हर बंदा ना एक स्कीम, एक फ्रॉड माइंडसेट से लेके चलता है। वो ना पुरानी चीजों को रिपीट करते हैं। जैसे आज घर वाले क्या सोचते हैं कि जॉब ना आसानी से मिल जाती है, क्योंकि पहले टाइम में ना फौज में जब ले जाते थे, जबरदस्ती घर से पकड़ के लेके जाते थे। तो फैमिली वालों के माइंड के अंदर वही चीज फिक्स है कि आज जॉब इजी मिल जाती है। बट ये चैम्पियन, आज जॉब इजी नहीं मिलती। एक जनरेशन गैप है, वो आ चुका। उनके टाइम में मिल जाती थी, बट आज के टाइम में नहीं मिल पा रही, क्योंकि लाइफ, दुनिया चेंज हो रही है। जनरेशन गैप का सिंपल सा आंसर है, आज जितने बैठे हो मिनिमम 2% लोग ऐसे होंगे जिनकी मम्मी की आईडी इंस्टाग्राम पे है। बाकी 98% लोगों की मम्मी की जो आईडी इंस्टाग्राम पे है ही नहीं। 2% लोग ऐसे होंगे जिनकी मम्मी की जब मैरिज हुई वो ब्यूटी पार्लर गई थी। 98% लोगों की मम्मी ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी। समझ पा रहे हो? तो मीन्स एक जो जनरेशन गैप होता है ना, उसको आज आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको ना 6 लिखता हूँ तो आपको 9 नजर आएगा, क्योंकि आपके मेरे आप अपोजिट बैठे हो, फ्रंट में बैठे हो। मैं अगर 81 लिखता हूँ आपको 18 नजर आएगा, 18 नजर आएगा। मैं अगर M लिखता हूँ आपको वो W नजर आएगा। काफी सिचुएशन में फैमिली वाले अपनी जगह सही होते हैं। हाँ जी। बट हम भी अपनी जगह सही होते हैं। अब इसके लिए सिर्फ एक ही आंसर है कि उनको फरार की ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, टीम फायर की ट्रेनिंग लगवानी पड़ेगी, उनको कुछ टेस्ट मनिया दिखवानी पड़ेगी हमें। क्योंकि आज ना अगर मैं आपको एक चीज कहूँ, कोई भगवान अगर आज आपके सामने आके खड़ा हो जाए और वो कहे मैं भगवान हूँ, तो आप पता क्या कहोगे? पहले चमत्कार करके दिखाओ। जब आप भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे तो घर वाले आप पे विश्वास कैसे कर लेंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी जिसने आज तक कुछ नहीं किया 100-100 रुपए मुझसे मांगे हैं, और ये कह रही है कि मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है, हाँ जी, जहां से लाख रुपए भी मंथ के आ सकते हैं। तो घर वाले इसलिए हमारे क्या हो जाते हैं जी, प्रसाद देना शुरू कर देते हैं गाड़ियों के रूम में। क्लियर? तो बहुत सारे बंदे ना अपनी लाइफ का डिसीजन चेंज कर देते हैं घर वालों की वो छोटी छोटी बातें सुन के। देखिए, किसी पड़ोसी के लिए नहीं हम कमा रहे, कोई बंदा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं कमा रहा, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कमाता है। अपना कैरियर बनाना है, और एक अपना घर बनाना है, और अपनी मम्मी पापा को खुशियां देनी है। सिर्फ ये मेन पर्पस होता है हमारा। आज अगर आपके पापा जी कह रहे बेटा फॉरएवर कर ले, क्या वो सही है आपके लिए? और एक के पापा कह रहे बेटा फॉरएवर मत कर, क्या वो सही है आपके लिए? मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही सिचुएशन में रॉन्ग है।
अगर फैमिली कह रही है बेटा फॉरएवर कर ले, किस बेस पे कह रही है? फैमिली ने तो ट्रेनिंग लगाई नहीं है। फैमिली को तो कंपनी के मालिक का नहीं नाम पता। फैमिली को तो फॉरएवर के एलोवेरा का नाम नहीं पता। हाँ जी। फैमिली को तो मैनेजर का नाम नहीं पता जिस मैनेजर्स की टीम में आप हो। और अगर फैमिली नो बोल रही है तो किस बेस पे बोल रही है? फैमिली को तब भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि बहुत बार ना ऐसा होता है कि काफी बार ना जब हमारे घर पे कुछ रिलेटिव्स आते हैं, वो ना एक वर्ड यूज करते हैं कि हाँ 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 फॉरएवर हमने देखी है। एग्जाम्पल लो, आप जिम के अंदर गए और आपको ना बॉडी बनानी है, अपनी बहुत अच्छी बॉडी बनानी है। एक साल लगातार जा रहे हैं पर आपने जिम नहीं की, जस्ट साइड में बैठ के उस ट्रेनर को देख रहे हो, जो ट्रेनर वहां पे जिम करा रहा है और बच्चों को, और जो जिम कर रहे हैं एक्शन ले रहे हैं उनकी बॉडी बनेगी। आप एक साल तक साइड में बैठ के देखते रहना, क्या बॉडी बना पाओगे आप? 1% भी डिफरेंस आएगा? द आंसर इज नो। तो बहुत सारे कहते हैं ना हमने देखी है। भाई आप लोगों ने देखा तो जहाज को भी उड़ता हुआ है आसमान में, पर क्या उस जहाज को देख के हम जहाज चला सकते हैं? प्रैक्टिकली सोचिए। द आंसर इज नो। समझ पा रहे हो आप? इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। और एक वर्ड, एक हाँ जी, एक चीज आपके सीनियर्स के दोबारा है ना काफी बार रिपीट हुई होगी कि बिना सीखे लाइफ के अंदर हम साइकिल नहीं चला सकते। और अगर सीख लिया, हाँ जी, अगर सीख लिया जहाज को भी हम उड़ा सकते हैं। इस चीज की ना पावर समझो क्या है, कि बिना सीख के साइकिल नहीं चला सकते और सीख के जहाज भी उड़ा सकते। मतलब दुनिया में ना हर एक काम करने से पहले सीखना होता है। हर एक काम। आज जितनी गर्ल्स बैठी है इस ट्रेनिंग के अंदर, अगर आपने, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जिनको रोटी बनानी आती है, बट बहुत सारी ऐसी होगी जिनको नहीं आती। अब जिनको नहीं आती उनको सीखनी पड़ेगी, और जिनको आती है उन्होंने पहले सीखी है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है सारों के लिए। सीनियर से सीखना है, सीखने के बाद खुद को परफेक्ट करना है, और परफेक्ट करने के बाद किसी अदर पर्सन को ट्रेन करना है। दैट्स ऑल। जो 3 वर्ड है, सीनियर से सीखना है, दूसरों को सिखाना है, और बीच में फॉरएवर लिविंग में पैसा कमाना है। अब मुझे नहीं लगता इतना प्यारा बिजनेस वर्ल्ड के किसी कोने में होएगा। तो जब स्टार्टिंग की चैलेंज बहुत ज्यादा थे जी। बीबीए कर रहा था, और बीबीए जब कर रहा था मैं, तो फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। मतलब ये कह सकते थे जीरो था। क्योंकि फादर साहब मेरे टेलर है, और उस समय काम करते थे वो मजबूरी के लिए, पैसा कमाने के लिए। पर आज भी मेरे पापा जी काम करते हैं। जबकि जब मैं मैनेजर बना 6 महीने बाद मैंने ये कहा था कि पापा अब काम करने की नीड नहीं। पापा 1 महीने घर पे रहे, फिर वो उन्होंने काम पे जाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पापा क्या है, टेलर है। वो कह रहे बेटा पूरा दिन ना मेरा घर पे जी नहीं लगता, मन नहीं लगता। वहां में ना शॉप पे जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बातें ही कर लेता हूँ। मन होगा मेरा थोड़ा बहुत काम कर लूंगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। यानी मेरे पापा जी आज काम कर रहे हैं, मजबूरी में नहीं, मर्जी से कर रहे हैं। पर आज आपके पापा जी काम कर रहे हैं मजबूरी में या मर्जी से? हाँ जी। एक बंदा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, शौक में कर रहा है। एक बंदा रिक्शा चला रहा है मजदूरी में, हाँ जी, मजबूरी में चला रहा, शौक में चला रहा। इस सर्दी में एक बंदा रोड पे धूप में धूल में मिट्टी में बैठ के मूंगफलियां बेच रहा है, सर्दी में बेच रहा है। सोच के देखो, शौक में या मजबूरी में? आज चेक करें कि हम जितने भी इस ट्रेनिंग को अटेंड करें, देखो हम सबकी ना एज 18 से ज्यादा हो चुकी है। और आज हमारे पापा जी काम कर रहे हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं या शौक में कर रहे हैं? और आज हम 18 साल के हो जाने के बाद भी, हाँ जी, अगर हमारे पापा जी मजबूरी में कर रहे हैं, फिर हमने लाइफ में सीखा क्या है? फिर हमने लाइफ में सीखा क्या? प्रैक्टिकली सोचिए। प्रैक्टिकली सोच के देखिए आप लोग। आज इतने पैसे उन्होंने हमारी स्टडी पे लगा दिए, और जितनी गर्ल्स इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रही है, जब तक मैरिज नहीं होती ना, एक लड़की डिपेंड अपनी मम्मी और पापा पे होती है, कि अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होती है। आफ्टर मैरिज वही लड़की हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वही लड़की अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाती है। जैसे आज दादी जी पापा जी पे डिपेंड होएगी। तो जितने लड़के हैं, इन लड़कों को तो घर वाले ये भी कह देंगे 1 साल बाद मैरिज कर देंगे, 2 साल बाद, पहले कुछ कमा ले थोड़ा बहुत। और लड़कों को कमाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो बिना कमाए मैरिज नहीं होने की। क्योंकि जब चूड़े वाली आती है ना, तो घर का घेर बन जाता है, मजबूरी बन जाती है घर से बाहर निकलना, काम करना। और जितनी लड़कियां बैठी है ना, प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आपकी मैरिज एक 20,000 रुपए कमाने वाले बंदे से होगी, और आप कह रहे हो उसको मुझे आईफोन लेना है, वो कहेगा कि मेरे पास तो खुद 1 लाख का आईफोन नहीं, मैं तुझे कहाँ से दिलवा दूं?
उसको कह रहे हो मुझे 20,000 रुपये का सूट लेना है, वो कहेगा 20,000 का, मैं खुद 2,000 का पहनता हूँ, पैंट शर्ट मैं खुद 2,000 की पहनता हूँ, आपको कहाँ से दिलवा दूँ? तो लाइफ को ना अंडरस्टैंड करो कि लाइफ एग्जैक्ट में है क्या। जी, लाइफ को अंडरस्टैंड करो कि लाइफ एग्जैक्ट में है, कर क्या सकते हो आप लाइफ के अंदर। जिंदगी को ना, अपनी लाइफ की जो डोर है किसी दूसरे ही पर्सन की हाथ में मत दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ना, जब 18 से ना जो 25 की एज होती है, ये 7 साल ऐसे होते हैं, इन 7 सालों में बहुत सारे बंदे फ्यूचर बना लेते हैं, और बहुत सारे बंदे ना सिर्फ इंजॉयमेंट करते हैं। गर्लफ्रेंड के मैसेज आ रहे हैं, हाँ जी बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, समझ पा रहे हो? बॉयफ्रेंड को पूछ रहे हैं मेरा बर्थडे आने वाला, मुझे गिफ्ट में क्या दोगे आप? और वो भाई साहब है ना, अभी एक न्यूज आई थी, एक ना न्यूज आई थी, अभी एक स्टूडेंट था, वो पकड़ा गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने का रीजन क्या था? उसने ना बाइक चोरी की थी। अब उससे पूछा गया, उसके बैग लगा हुआ था, कि भाई आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में आपको सिखा के आ रहे हैं कि आप चोरी कर रहे हो, क्या रीजन रहा आपका चोरी करने का? मतलब फीस के पैसे नहीं थे आप पे, या फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा वीक है, मतलब क्यों चोरी करी आपने? और उसने कहा पुलिस में, सर मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, और एग्जैक्ट में मेरे पास पैसे नहीं थे, और उस भाई साहब को नहीं पता था जहां से उसने बाइक चोरी की ऊपर कैमरा लगा हुआ है। सोच के देखिए, वो कैमरे में आया, और पुलिस के दो पट्टे होते हैं, एक पे तो मिलता फर्स्ट टाइम है ना, लिखा होता है आने मिलो सजना, यानी आइए मिलिए सजना, और लास्ट टाइम जब आता है उस पर लिखा होता है फिर कब मिलोगे सजना, जाते जाते। समझ रहे हो? दो होते हैं, क्योंकि कई फ्रेंड है मेरे पुलिस में, जिनसे मेरी डिस्कस होती रहती है, वो सारा बताते हैं मुझे ऐसा ऐसा होता है वहां पे। सोच के देखिए लाइफ में, यार जिंदगी ना एक बार मिली है, इसको काटिए मत, जीनी है। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जी, चैलेंज बहुत सारे थे। और उससे पहले अगर बात करो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, है ना, बीबीए कर रहा था, उससे पहले अगर बात करो, है ना, अपने कॉलेज से पहले स्कूल में था, और स्कूल में भी मैं डायरेक्ट 8वीं क्लास में लगा था। सोच के देखिए, डायरेक्ट 8वीं क्लास में। रीजन क्या था डायरेक्ट 8वीं क्लास में? क्योंकि उससे 3 साल पहले ना मैंने मिस्त्री का काम किया है, जो मैंने वीडियो वगैरह देखी होगी आपने, मिस्त्री का काम 3 साल पहले। और उससे 2 साल पहले मैं एक परचून की दुकान पे रहता था, किराना शॉप पे। यानी मैंने अपने करियर की जो स्टार्टिंग की थी वो 300 रुपये से की थी, मुझे 300 रुपये मिलते थे एक किराना शॉप पे। और हफ्ते में एक दिन छुट्टी थी, उस दिन घर से बाहर निकलता था, घर में गैस भी नहीं था, और रोड पे पेड़ खड़े होते हैं ना, पेड़ रोड के ऊपर, उन पेड़ की लकड़ियां तोड़ के मैं लाता था घर में चूल्हा जलने के लिए। बाग में जाके सूखी लकड़ियां तोड़ के लेके आता था। एक बांस का डंडा, समझ तो बहुत बड़ा डंडा लाग रखा था, पेड़ थे, है ना, ऐसे झटका मार के लकड़ियां तोड़ते थे, और इकट्ठी करके सर पे रख के, हाँ जी, लेके आते थे। घर में एक दो बकरी थी, पत्ते लेके आते थे खेतों में। कभी कभी तो मालिक पीछे लग जाते थे, जिनके खेत में से पत्ते तोड़ते थे, है ना, पत्ते छोड़ के भागना पड़ता था। तो लाइफ ऐसे चल रही थी। उसके बाद लाइफ में ना थोड़ा अंडरस्टैंड किया, घर की अगर बात करूं, घर का भी ज्यादा सिस्टम डबल ही था, है ना, क्योंकि कच्ची छत थी, और मकान जो हमारे थे ना वो छोटी ईंटों के थे, समझते हो, छोटी ईंटा पुराने टाइप के जो करते थे, छोटी ईंटों के थे। और घर के ऊपर ना एक दो गाटर पड़े थे, ऐसे दो गाटर, उनके बीच में बरगे थे, बरगों के ऊपर फटिया थी, लकड़ी की फटिया होती है, और लकड़ी की फटियों के ऊपर मिट्टी थी, मिट्टी, समझ रहे हो आप, पन्ना था फिर मिट्टी थी। और काफी बार वो मिट्टी जब बरसात होती थी तो टपकती थी, क्योंकि जब मैं लकड़ियां लेके आता था, कुछ सूखी लकड़ियां लेके आता था, कुछ रोड पर खड़ी होती थी गिल्ली लकड़ियां, है ना, वो काट के लेके आता था कुल्हाड़ी से, और वो ना छत पे डाल देते थे सुखाने के लिए। अब जब बरसात होती थी तो उन वो पानी इकट्ठा हो जाता था, और छत में ऐसे टपकती थी। कहीं पे गिलास रखते थे, कहीं पे बाल्टी रखते थे, है ना, और पूरी रात में काफी बार ना जाग के काटनी होती थी। और लाइफ में ना, और यही मेरा रीजन था, है ना। फिर मैंने सोचा थोड़ा पैसे और ज्यादा कमाए जाए, मैंने मजदूरी करी है मिस्त्री के साथ, चाचा के काम पे 50 रुपये एक दिन के मिलते थे, 50 रुपये। फिर मैंने एक 1.5 साल के बाद मैंने मिस्त्री का काम सीखा, 3 साल मिस्त्री का काम किया है। फिर धीरे धीरे ना मैंने मिस्त्री के ठेके लेने स्टार्ट किए, मिस्त्री के काम के, प्लास्टर करना स्टार्ट किया, चिनाई करनी स्टार्ट की, टाइल्स लगानी स्टार्ट की चाचा के साथ। फिर धीरे धीरे ठेके लिए मैंने। उसके बाद ना एक दिन हम, एक फौजी था उसके घर पे लग रहे थे, और उस फौजी ने ना मुझे एक वर्ड कहा था कि बेटा बिना तेरी एज है लाइफ में ना, तो स्टडी स्टडी कर, क्योंकि तेरा माइंड ना बहुत अच्छा है, तो छोटी सी एज में ना घर इतने अच्छे बना देता है, तो फ्यूचर भी बना सकता है। और मैंने उनको एक चीज कही थी, मगर शायद यही मेरा फ्यूचर हो।
और उसने कहा था कि इससे बाहर भी एक नई दुनिया है, कि तू ना स्कूल में लग जा, कभी कभी चला जाया कर, थोड़ा सीखने को मगर मुझे कौन लगाएगा स्कूल में, कि मैं एडमिशन करा देता हूँ। तो लेके वो मुझे स्कूल के अंदर, और जब स्कूल के अंदर ले गए वहां पे, तो छोटी एबीसीडी का बिल्कुल भी नहीं पता था कि दुनिया के अंदर कोई छोटी एबीसीडी भी थी। तो ऐसे, है ना, उन्होंने मेरे सामने नोटबुक रख दी कि इसको पढ़ के देखो। पर वो पढ़ नहीं पाया, उन्होंने कहा बेटा आप पहली दूसरी क्लास में बैठ सकते हो, 8वीं क्लास में बैठने लायक आप नहीं हो, क्योंकि आप पे कुछ भी नहीं आता। पर एक चीज होती है ना, जिद, जुनून, डिजायर, कुछ करने की लगन, मैं क्या नहीं, मैं मेहनत बहुत करूँगा। और उस फौजी ने बेचारे ने बहुत मेहनत हमारे साथ की है, हमें ट्यूशन पढ़ाता था, वो सोच के देखो। उसके बाद बहुत मेहनत की, ड्राइंग हमारी वही बना के देता था। तो ड्राइंग में बहुत वीक था, नहीं आती थी, और मैडम हमेशा एक्सीलेंट देती थी। अब मैं मैडम को कहता था, मगर मैडम ये तो समझ ही नहीं रहा ये क्या कह रहे हैं, मैं गुड दे दो। वो कह रही है गुड होता है, वेरी गुड होता है, कि एक्सीलेंट होता है, उन दोनों से अच्छा होता है। तब समझ में आया, मैं अच्छा कुछ डिफरेंट भी होता है। इसके बाद मेहनत बहुत की, और 8वीं क्लास में जो परसेंटेज आई, 86% आई। सोच के देखिए, 86% 8वीं क्लास में। फिर 9th क्लास की, 10th की, 11th की, और 11th तक मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया। उसके बाद 12th में मैंने यूपी बोर्ड में चेंज कर दिया। जबकि 11th और 12th हमें एक जगह से ही करनी होती है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम होते हैं। पर पैसे ना होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ा जी, यूपी बोर्ड में अपनी 12th करनी पड़ी। और जिसका रिजल्ट ये आया कि मेरे सिर्फ 12th में 51% आए, 51%। इसके बाद बीकॉम में एडमिशन लिया, वहां पे मेरी बैग आ गई, क्योंकि काम का भी प्रेशर था, एक साइड से काम भी करना पड़ता था। या भाई एक समय पे दो काम नहीं हो सकते, घर में पैसे भी थोड़े बहुत देने पड़ते थे, क्योंकि टेलर के काम में कोई ज्यादा कमाई नहीं है, और पापा की खुद की दुकान नहीं, किसी दूसरे की दुकान पे रहते थे। फिर जब बैग आए, मैं कुछ बड़ा करना है, दिन रात मेहनत की, टाइल्स लगाए, दिन रात मेहनत की, पैसे इकट्ठे किए, और जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहाँ पे बीबी 50,000 की होती है यूनिवर्सिटी में। फी भर दी बहुत सारी। फिर विकास सर मेरे जो अपलाइन है, मेरे फ्रेंड है, उन्होंने फरावर बताई। जब पहली बार फरावर देखी, नींद नहीं आई रात को, रात को नींद ही नहीं आई। मैं यार सच में, ऐसा भी कोई भी नहीं सोच सकता है। हाँ जी, समझ पा रहे हो, रात को नींद ही नहीं आई। तो यार इंडिया के अंदर कोई एक ऐसा बिजनेस भी है जहाँ पे ना लाखों रुपए आते हैं। फिर मैंने सीनियर से मिला, जो मैनेजर थे, और मेरा ना सिर्फ एक जेन्युइन क्वेश्चन उनसे था। मैं सर बाहर ना हम बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, पीएचडी तक करते हैं, और 12वीं क्लास करने में 15 साल लगते हैं, क्योंकि नर्सरी एलकेजी यूकेजी 3 साल का कोर्स, 18 साल। मैंने सर से ना एक जेन्युइन क्वेश्चन किया था, सर हम 18 साल भी स्टडी पे लगा देते हैं, और मिनिमम 10 लाख तो एक बंदे के लग जाते हैं, मिनिमम 10 लाख, बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक। मैं क्या, हम 18 साल भी दे देते हैं स्टडी में, और मिनिमम 10 लाख भी दे देते हैं, इससे ज्यादा भी लग जाते हैं। फिर स्टडी करने के बाद कोई प्रिंसिपल साइन करके नहीं देता बेटा आपको 10,000 की जॉब मिलेगी। फिर फॉरएवर में ऐसा क्या है कि लाख रुपए भी कमाए जाते हैं। मेरा ये क्वेश्चन मेरे सीनियर से था, जो मैनेजर थे यहाँ पे। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे ना नए बंदे बैठे होंगे, माइंड में कंफ्यूजन बहुत सारी होती है, कि बाहर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं, हाँ जी, वो करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि 10,000 भी मिलेंगे। बट फॉरएवर में ऐसा है क्या, जो महीने के लाख रुपए भी कमाए जा सकते हैं। और सर ने मुझे सिर्फ एक चीज समझाई, जिसको बोलता है टाइम लिवरेज। वो सेम मैं आपको समझाता हूँ। और वो एक चीज मुझे समझ आई, और यही मेरा रीजन था फॉरएवर लिविंग को करने का। बहुत सारे बंदे आज उसी एक पॉइंट से ना अपना विजन बनाएंगे फॉरएवर को करने का। उन्होंने सिंपल चीज कही कि समीर, अगर कोई बंदा ना मार्केट में जॉब करता है, एग्जाम्पल हो, जॉब करने के लिए वो बंदा सबसे पहले ना रेज्यूम देता है, और वहां से बहुत सारे बंदे सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे बंदे, हाँ जी, रिजेक्ट होते हैं। बट मैं कहता हूँ जो बंदे सिलेक्ट हुए उनको जॉब क्यों नहीं मिलती, 8 10 हजार की, 10,000 की अगर मिल भी गई, 10,000 की जॉब कमाने के लिए, करने के लिए, बंदा सुबह 9 बजे घर से निकलेगा, शाम को 5 बजे आएगा, यानी 8 घंटे काम करता है 10,000 कमाने के लिए। अब अगले महीने अगर जॉब के अंदर उसको डबल पैसा कमाना है, 10,000 की जगह 20,000 कमाना है, तो उसको 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी डबल काम करना पड़ेगा। अब एग्जांपल लीजिए, मेरे बैक साइड में ये वॉल है, अगर इस पे मैं पेंट कराता हूँ अगेन किसी भी अदर कलर का, और एक पेंटर की एक दिन की दिहाड़ी 400 रुपये है, अगर वो हाफ डे ही आएगा सिर्फ 8 घंटे, तो मैं किसको दे दूंगा उसको, सिर्फ 200 रुपये।
अगर 4 घंटे काम किया, अगर 8 घंटे काम किया मैं कितने दूंगा फिर उसको? हाँ जी, फिर मैं कितने दूंगा उसको? 400 रुपये। अगर वो 4 घंटे ओवर टाइम करता है, एक्स्ट्रा करता है, फिर कितने दूंगा? 600 रुपये। यानी क्लियर मुझे क्या हुआ कि लाइफ के अंदर अगर इनकम बढ़ानी है तो मुझे ना अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। और जॉब के अंदर कोई भी बंदा अपने घंटे बढ़ा ही नहीं सकता। जॉब के अंदर मन घंटे बढ़ा ही नहीं सकता। उन्होंने बताया कि एक मैनेजर की टीम में मिनिमम 100 बंदे होते हैं, बट 8 घंटे भी काम करता है। एक मैनेजर का 800 घंटे काम हो जाता है। और मैंने फिर विजन बनाया, मैं कि यार बात तो सही है, लाइफ में इनकम बढ़ाने के लिए घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। भाई डबल पैसा कमाना है, डबल काम करना पड़ेगा। बट अकेला बंदा तो डबल काम कर ही नहीं सकता। उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया इंटो का कि समीर अगर छत पे इंटे ले जाने हैं 1,000, अगर आपको 500 रुपये मिल रहे हैं और डबल पैसे कमाने हैं, 1,000 कमाने हैं आपको, तो 2,000 ईंटें छत पे लेके जानी पड़ेगी, यानी डबल काम करना पड़ेगा। और अकेला बंदा 24 घंटे भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान है, मशीन थोड़ी है। हाँ जी, 24 घंटे भी नहीं कर सकता। सबसे पहले फिर मैंने क्या किया, फॉरएवर लिविंग में अपनी आईडी लगाई, है ना। ध्यान से देखना, सारी चीजें शेयर करूंगा मैं आपको। सबसे पहले फिर मैंने क्या किया, फॉरएवर लिविंग में अपनी आईडी लगाई। और आईडी लगाने के बाद ना मैंने सबसे पहले एक दो प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किया। क्या किया जी? एक दो प्रोडक्ट यूज किया। जब प्रोडक्ट यूज किया तो मेरा फेथ बना कि यार सच में प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी है। क्योंकि जब तक ना हम किसी चीज को यूज नहीं करते तो हम ना जज नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे एक बुक के पेज को देख के हम जज नहीं कर सकते कि बुक के अंदर एग्जैक्ट में है क्या। सेम ऐसे ही है ना। एग्जाम्पल लो, मैं आपको कहूँ प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है, गूगल पे जाके सर्च करोगे, गूगल पे बताएगा प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगी जब तक खुद ही यूज नहीं करेंगे। जब तक खुद यूज नहीं करेंगे। अब मेरे फोन के अंदर, हाँ जी, इसके अंदर गेम है, मैच है, क्या है क्या नहीं है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। मैंने अपना एक गोल लगा रखा है कि है ना, जो शॉर्ट फॉर्म में है, समझ रहे हो, जो शॉर्ट फॉर्म में आप बता सकते हो, आप नहीं बता सकते। तो मीन्स क्या है कि लाइफ के अंदर ना इनकम बढ़ाने के लिए, हाँ जी, घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी चीज, जब तक किसी चीज को नहीं देखेंगे तब तक उस चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। क्लियर? और ये मेरी ना पहली लाइफ है, लाइफ बिफोर फॉरएवर। लाख कैसे आएंगे वो भी मैं यहाँ पे धीरे धीरे आपको बताऊंगा इसी पॉइंट में। ठीक है, ये लाइफ बिफोर फॉरएवर, ये देखो जहाँ पे एरो का निशान है, चेक कर रहे हो? आज लाइव बैठा हुआ आपके सामने। फोटो एडिट हो सकते हैं, वीडियो एडिट, लाइव बंदे को एडिट कैसे करेंगे, है ना। और ये भाई साहब जितने मेरे बैक साइड में खड़े हैं, इनमें से एक बंदा भी फॉरएवर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनके माइंड के अंदर ना शक आ गया था, क्या पता कुछ बने या ना बने। और मैंने एक विश्वास लिया था, मैं कुछ बन गया तो बेस्ट, नहीं तो सीखने को एक एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा, वो भी फ्री में। कोई सीनियर पैसे थोड़ी मांग रहे हैं सिखाने के। लिया जी, ये मेरी स्कूल की ड्रेस है कॉलेज की। जब मैं जाता था बहुत पतला सा होता था मैं, बहुत पतला सा। अब तो मैंने ना C9 यूज करके ना 5 दिन में मैंने 3 kg वेट भी कम किया है। सिर्फ 5 डेज यूज की C9, क्योंकि मेरा 3 kg वेट ही कम हो गया था 5 डेज के अंदर अंदर। क्लियर जी? इसके बाद इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल बहुत किया है। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई एक बंदा भी कर पाएगा इतना। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने ना 18-18 घंटे फॉरएवर किए। आप में से कोई करता है 18 घंटे फॉरएवर? आंसर इज नो। बहुत सारे बंदे ना ऐसे होंगे जिनको 6 महीने हो चुके होंगे फॉरएवर में, वो भी 18 घंटे आज फॉरएवर नहीं करते होंगे। मैंने 18 घंटे फॉरएवर क्यों की? क्योंकि मेरा ना एक विजन क्लियर था कि यार इस बिजनेस में ना बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना है। ऐसे जा जा के मेहनत की है ना। आईडी लगाई, एक दो प्रोडक्ट यूज किया, ट्रेनिंग अटेंड की जैसे आपको दी गई। और एक लेवल होता है दैट इज 2cc लेवल, वो कंप्लीट किया फिर मैंने। 2cc लेवल इस बिजनेस के अंदर। और 2cc के बाद फिर ऐसे मेहनत की, और सिर्फ 2.5 मंथ के अंदर, हाँ जी, सिर्फ 2.5 मंथ के अंदर मेरा सुपरवाइजर कंप्लीट हो गया था फॉरएवर लिविंग के अंदर। सिर्फ 2.5 मंथ में, इमेजिन करो आप। हाँ जी, इमेजिन करो, सिर्फ 2.5 मंथ में 25cc पे, विद द हेल्प ऑफ टीम की हेल्प से सुपरवाइजर लेवल मेरा कंप्लीट हो गया था। पर 2.5 मंथ में सुपरवाइजर करने के लिए ना भाई 18-18 घंटे मैंने मेहनत की है। आज सब कह तो रहे होंगे सर 2.5 मंथ में, है ना, बहुत जल्दी अचीवमेंट। पर वो 18 घंटे कोई नहीं देखेगा जो 18-18 घंटे किया। क्यों? क्योंकि मैंने बाहर बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत हार्ड वर्क। फॉरएवर में तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, फॉरएवर में तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ दूसरे पर्सन को बताना है, सामने वाला करेगा तो बैठ, नहीं तो नेक्स्ट, करेगा तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, करेगा तो उसके पास पैसा ही पैसा, नहीं वो फिर से ही
पहले जैसा। बहुत बंदों को पता है, बहुत सारे बंदे मना करके गए, बहुत सारे बंदों ने ज्वाइन किया, है ना। इसके बाद ट्रेनिंग्स देनी स्टार्ट की धीरे धीरे, क्योंकि वही चीज होती है कि बिना सीखे कुछ नहीं हो पाएगा, और सीख के बहुत कुछ लाइफ के अंदर कर सकते हैं। ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की, है ना। सबसे पहले सरसावा के अंदर अपनी टीम बिल्ड की। यूपी सहारनपुर से मैं हूँ, और सहारनपुर से किसे ना 15 किलोमीटर पड़ता है सरसावा। हाँ जी, सहारनपुर से 15 किलोमीटर सरसावा पड़ता है, जहाँ पे मेरा घर है। इसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की। फिर ये अर्निंग चेक कर सकते हो आप, हाँ जी। अगस्त 2021 में जब मेरा सुपरवाइजर हुआ, कितनी अर्निंग है जी? 33,048 रुपये 28 पैसे। और 2,050 रुपये 95 पैसे का TDS टैक्स कट गया। अकाउंट में कितने आए? 30,997 रुपये 33 पैसे। आपको सुपरवाइजर लेवल पे वही बताई गई होगी, हाँ जी, कि 30 से लेके 45 हजार आप क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है साइड में, ये बैंक स्टेटमेंट भी आप चेक कीजिए। और यार में ना सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये लगती है मुझे, कि जब 15 तारीख को पैसे आते हैं ना, हमें किसी को कॉल करने की नीड नहीं होती सर, कि हमने इतना काम किया है, हमें पैसे भेज दीजिए। नहीं तो जॉब के अंदर ना आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, हाँ जी, जॉब के अंदर आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जो बंदे क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपना ही पैसा, खुद की मेहनत करके अपना ही पैसा मांगने के लिए ना बहाने देते, सर मेरे घर में हेल्थ इश्यू हो गया, मेरी फैमिली की तबीयत खराब, मुझे पैसे देता हूँ। और वो बंदे फिर पैसे नहीं दे पाते, सोच के देखो। हाँ जी, जॉब के अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशन भी होती है। इसके बाद फिर सुपरवाइजर जब बने, है ना, सुपरवाइजर मीटिंग अटेंड की, जहाँ पे ना प्रॉपर प्लानिंग मिली, हाउ टू अचीव मैनेजर, मैनेजर लेवल कैसे अचीव करना है। टीम में सुपरवाइजर बने जी, है ना, आज ये सब मैनेजर बन चुके हैं। सितंबर में मुझे 49,000 का पे आउट आया, और टैक्स कट के 46 हजार अकाउंट में आए। अक्टूबर में 57 हजार का पे आउट आया, टैक्स कट के 54 हजार अकाउंट के अंदर आए। और नवंबर 2021 में फाइनली मेरा ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया था, जहाँ पे इनकम आपको बताई गई होगी कि 60 हजार प्लस नो लिमिट आती। बट मुझे 72,502 रुपये का पे आउट आया। फिर दिसंबर में 86 हजार रुपये का पे आउट आया। और जनवरी में 1,20,000 की जब अर्निंग आई, मैंने अपने कॉलेज को साइड रख दिया, क्विट कर दिया, कॉलेज ही छोड़ दिया। क्योंकि मैंने ना जब फॉरएवर स्टार्ट की थी, 2 से हुआ था, मैंने ना अपने, मेरी टीचर है, मैंने उनको कहा था कि मैम एक ऑनलाइन काम है, ऑफलाइन ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हो कैरी ऑन कर सकते हो। तो मेरी मैम ने एक चीज़ मुझे कही थी, बेटा समीर, मैं तेरी टीचर हूँ, मैं तुझे पढ़ाती हूँ तो मुझे मत पढ़ा। मैं तेरी टीचर हूँ, मैं तुझे पढ़ाती हूँ तो मुझे मत पढ़ा। आज वही टीचर मैसेज करके पूछती है, बेटा जी इतने पैसे कहाँ से आते? अब तो खैर हम स्टेटस में लगाते, है ना। और मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता था, मैं कि माय डियर मैम, आप मेरी टीचर हो, आपने मुझे पढ़ाया है, फिर मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आप मेरी टीचर हो। क्योंकि वो समय उनका था, अब समय हमारा है। इस लड़की ने स्टार्ट किया मुरादाबाद से बिजनेस, है ना। आज मुरादाबाद में काफ़ी अच्छी टीम हमारी बिल्ड हो रही है। और कल मैं मुरादाबाद के अंदर ही था ऑफलाइन, है ना। इस लड़की ने स्टार्ट किया बिजनेस नेपाल से, और इंडिया में आज एक बहुत प्यारी टीम बिल्ड कर चुकी है। और लास्ट से लास्ट मंथ इनका सुपरवाइजर भी कंप्लीट हो चुका, नेपाल से बैठ कर सोच के देखिए। इंडिया में डायरेक्ट कॉलिंग नहीं होती, हाँ जी, इंडिया में डायरेक्ट कॉलिंग नहीं होती, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉलिंग करनी पड़ती है। कितना हार्ड होगा, कितना टफ, सोच के देखिए कितना टफ होगा। पर एक चीज होती है, अगर खुद से हार गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती, और अगर खुद से जीत गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जबकि ये दो सिस्टर है, बड़ी सिस्टर की इनकी मैरिज हो चुकी है, पर इनके पापा जी एक बहुत अच्छी अर्निंग ऑलरेडी करते हैं, ऑलरेडी इनका बिजनेस है नेपाल के अंदर। पर वो होता है ना, कुछ गर्ल्स विजन लेती है, यार खुद के दम पे करना है कुछ, पापा के दम पे नहीं, खुद के दम पे अपनी पहचान बनानी है। ताकि जब सक्सेसफुल हो जाए, लोग ये कहे कि यार, है ना, ये जो जा रहे हैं ना, ये उस लड़की के पापा है, आपके नाम, हाँ जी, आपके नाम से आपकी पापा की पहचान हो। ये मेरी क्लासमेट है। और लखनऊ में आज हमारी काफ़ी अच्छी टीम बिल्ड हो रही है, लखनऊ में मैं जाता रहता हूँ। दिल्ली में हमारी टीम बिल्ड हो रही है, कर्नाटका में हमारी टीम बिल्ड हो रही है, रुड़की, हाँ जी, के अंदर टीम बिल्ड हो रही है। फिर सुपरवाइजर एंड अबव और कुछ सीनियर्स, समझ पा रहे हो। फिर मीटिंग अटेंड की यहाँ पे, कि टीम्स में सुपरवाइजर कैसे क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मैनेजर बनाए। फिर सहारनपुर में हमने ऑफिस की ओपनिंग की, और आज सहारनपुर सहारनपुर में 100 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे साथ ऑफलाइन भी कनेक्ट है, 100 से ज़्यादा ऑफिस।
हाँ जी, 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। फिर ज्योति मैंने जो इसी मंथ 2 जनवरी को कार लेके आई, और इस लड़की ने एक विजन बनाया था एक गाँव से। इस लड़की ने, जिस गांव में ना लड़कियों को घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं, उस गांव से इस लड़की ने विजन बनाया। फिर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 3 महीने में 3,16,000 रुपये कमाए। अप्रैल में मैंने 1,03,000 रुपये कमाए। मई जून में 1,85,000 कमाए। जुलाई में 80,000 कमाए। अगस्त में 1,24,000 कमाए। सितंबर में 1,06,000 कमाई। मैं सिर्फ 2022 की बात कर रहा हूँ। 23 पे तो मैं आया ही नहीं अभी तक। 23 पे तो मैं आया ही नहीं हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? फिर मेरे सीनियर जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया, मिस्टर विकास सर, ओम कुमार सर, विजय सर। क्लियर जी? हरविंदर सर, मंजीत सर, परविंदर सर, ये हमारे सीनियर जो है पंजाब से हैं। आज अगर बात करें ना यूपी में, 15 किलोमीटर एरिया के अंदर हम 13 मैनेजर है। कितने? 13 मैनेजर। सिर्फ 15 किलोमीटर का एरिया है। जब ना हमारे सीनियर्स मीटिंग देने के लिए आते थे, हम ना सिर्फ एक चीज उनको कहते थे, मगर सर सारे सीनियर्स क्या पंजाब से हैं? कोई यूपी में भी है या नहीं मैनेजर? होता है ना काफी बार माइंड के अंदर, यार सारे सीनियर से, हाँ जी, वहां से है। जैसे आप लोगों के अंदर है ना, कुछ क्या होगा यार, सारे सीनियर्स पंजाब से है क्या? सारे ही सीनियर्स जयपुर से है क्या? हमारे यहाँ से कब बनेंगे भाई? स्टार्टिंग करनी पड़ेगी हमें, तब बनेंगे। हम भी पहले कहते थे मुझे, सर यहाँ से कब बनेंगे? पर एक दिन में महल नहीं बनते, पर एक दिन जरूर बनते हैं। फिर इफ आई कैन डू इट, अगर मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हो। एंड लाइफ कांट बी चेंज्ड इन ए मिनट्स, बट डिसीजन टेकन इन ए मिनट्स चेंजेस एवरी इन ए लाइफ। कहने का पर्पज क्या है कि 1 मिनट में कभी लाइफ चेंज नहीं होती, पर 1 मिनट का जो लिया हुआ डिसीजन है वो हमारी पूरी प्रॉपर लाइफ को चेंज कर सकता है। सिर्फ एक डिसीजन। सोच के देखिए आप लोग। अब वो लाख रुपए कैसे आते हैं वो सिगरेट बताता हूँ मैं आपको, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जब मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया, मैंने ना सिर्फ 2 घंटे देने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी चली थी बीबीए। ज्यादा समय मेरे पास नहीं होता था। क्लियर जी? क्योंकि आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, हाउसवाइफ होगी, जॉब वाले पर्सन होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो खेती करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो और अदर काम करते होंगे, जिनके पास ना ज्यादा समय नहीं है, और वो भी सिर्फ 2-3 घंटे इस बिजनेस को दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सेम ऐसे ही मैंने भी इस बिजनेस में सबसे पहले, हाँ जी, अपने 2 घंटे देने स्टार्ट किए। और जब मैंने 2 घंटे देने स्टार्ट किए, सबसे पहले ना मेरी यहाँ पे कुछ फ्रेंड को बताया, कुछ बना करके कुछ ने बिजनेस स्टार्ट किया। और माइंड के अंदर ना जिन लोगों ने नो बोला, NO, उसको ना नो में नहीं लिया। नो का मतलब ये होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। किसी दूसरे बंदे को जाके बताया फ्लावर लिविंग के बारे में, उसको नो में नहीं लिया पर्सनली। और NO, जब भी किसी ने नो बोला, उल्टा कर दिया, ON, ऑन हो गया वहां पे, भैया और दो को जाके बताना। क्योंकि लाइफ में ना विजन बहुत बड़ा था यार, उस कच्चे घर को पक्के घर में कन्वर्ट करना था। उस कच्चे घर को पक्के घर में कन्वर्ट था। और आज ही सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉरएवर लिविंग मैनेजर बनने के बाद, हाँ जी, अपना घर ही बनाया है। अपना क्या किया है, घर ही बनाया है। मकान बन चुका है, पेंट हो चुका है, नीचे फर्श डल चुका है। अभी छत पे पीओपी रह रही है, सीलिंग करानी है छत पे, है ना। टाइल्स वगैरह लग चुकी है, बस नीचे रह रही है, फ्लोर की टाइल्स रह रही है, वॉल पे टाइल्स लग चुकी है। समझ पा रहे हो? जब यार मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, क्या आपकी नहीं हो सकती? पर लोगों की ना रिजेक्शन, नो सुननी पड़ेगी इस बिजनेस के अंदर। जब मैंने 2 से किया, लोगों ने मना किया, पर मैंने पैसा कमाया। सुपरवाइजर बना, लोगों ने पैसा मना किया, मैंने पैसा कमाया। असिस्टेंट मैनेजर बना, लोगों ने मना किया, मैंने पैसा कमाया। मैनेजर बना, लोगों ने मना किया, मैंने पैसा कमाया। फिर मिलीनियर बना, लोगों ने मना किया, मैंने पैसा कमाया, है ना। वीडियो दिखाता हूँ मैं मिलीनियर की आपको। देखिए ध्यान से आप लोग। ਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆ ਮੇਰਾ ਬਸ ਵਾਦਾ ਮੁੱਕ ये चीज ना ध्यान से देखो।
कि लाइफ ना कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो। रख लो नाल रख लो अब जी सोच के देखिए, आज इतने लोग सुनते हैं, पर इतने लोग सुने, इसके लिए भाई रिजेक्शन बहुत सही है। रिजेक्शन बहुत सही है, लोगों की ना सुनी है बहुत सही है। याद तेरी गल बात रख लो कहती आ वडेर सानू नाल क्लियर जी। और अभी है ना, 2 डेज पहले, कल तो हमारी मुरादाबाद मीटिंग थी, है ना, और परसों मेरी देवन में मीटिंग थी, और देवन से पहले एक दिन पहले, क्लियर जी, अभी मेरी जो मीटिंग हुई थी है ना, मनदीप काम्बू सर के ऑफिस में भी हुई है। सोच के देखिए, यहाँ पे जहाँ पे ना लोगों का विजन होता है सिर्फ ट्रेनिंग लेना, लोगों का विजन होता है ट्रेनिंग लेना। मुझे मौका मिला वहाँ पे ट्रेनिंग देने का, मनदीप काम्बोज सर के ऑफिस में, चेक करें आप। क्योंकि बहुत सारे बंदे, सर ने बताया इधर से सुनेंगे, इधर से जो रियलिटी है होना है। आज चेक कर लेना कितने बंदे मैनेजर बनेंगे इस साल, क्लियर जी। क्योंकि बहुत सारे बंदों ने ना 2023 के अंदर, अच्छा ऐसे कितने बंदे हैं जिनकी आईडी 2023 में लगी थी? काफी बंदे हैं। अब काफी बंदों को 6 मंथ हो चुके होंगे, 1 साल हो चुके होंगे। बहुत सारे बंदों ने ना एफर्ट्स तो बहुत किए हैं, किया है 2023 में, पर रिजल्ट नहीं आए। क्या करें, कितना परसेंट बैठे, 300 से ज्यादा। ये ट्रेनिंग एएस एंड अबव के लिए थी, ओनली एएस एंड अबव, जिनका 2cc एक लेवल होता है जो हो चुका था। अभी ना इस बिजनेस में 2cc करे आप लोग, अभी तो लाइफ बहुत आगे है आपकी, बहुत आगे जाना है, क्लियर जी। तो उसके बाद मिलीनियर बना, और फिर सीनियर मैनेजर बना, है ना। अभी कंपनी की साइड से एक गुड न्यूज आई थी कि जो पर्सन अक्टूबर और नवंबर में, है ना, या अक्टूबर या नवंबर में, पता नहीं, सितंबर और अक्टूबर में, 2 मंथ में मैनेजर एंड अबव लेवल क्वालिफाई करेंगे, तो उनको ना कंपनी मैनेजमेंट के साथ लंच करने का मौका मिलेगा। तो वो जब देखा है ना, तो उसके बीच ही गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि मेरा सीनियर मैनेजर कंप्लीट हुआ फिर यहाँ पे, क्लियर जी। और ये हमारी कंपनी के सेल्स मैनेजर है, मिस्टर हरीश सर। सोच के देखा आप लोग, हाँ जी, सेल्स मैनेजर हमारी कंपनी, मिस्टर हरीश सर। सफर लोग दूसरों से अलग नहीं होते, बस उनकी सोच दूसरों से अलग होती है, क्लियर जी। तो उनसे मिलने का मौका मिला, सर से पर्सनली कुछ डिस्कशन हुई काफ़ी, है ना, बिजनेस को लेकर के। और तुर्की कंट्री से है ना, एल्कन इस्मीन सर आए हुए थे, है ना, ये इनकी वाइफ है, जो ट्रेनिंग देने के लिए आई हुई थी वहाँ से, है ना। सोच के देखे, 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होगी, पर 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन पूरी लाइफ को कन्वर्ट कर सकता है। टीम से कुछ मैनेजर थे जिनकी क्वालिफिकेशन हो, उन 2 मंथ के अंदर मैनेजर्स बने, जो है ना, टीम के भी पर्सन साथ में गए हुए थे, मैं अकेला साथ में नहीं गया वहाँ पे। और जिस होटल के अंदर हम थे, हाँ जी, जिस होटल के अंदर हम वहाँ पे थे, एक रात का जो रेंट है 14,000 रुपये है, हॉलीडे इन, एयरपोर्ट पे दिल्ली। गूगल पे जाके सर्च कर लेना, गूगल पे जाके ये चीज़ सर्च कर लेना। और कंपनी की तरफ से हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था वहाँ पे। सोच के देखिए लाइफ कहाँ से कहाँ कन्वर्ट होती है, क्लियर जी। तो 2 घंटे देने स्टार्ट किए बिजनेस के अंदर, और फिर मैंने 5 फ्रेंड की टीम बनाई यहाँ पे। उन 5 फ्रेंड ने 25 घंटे काम किया, मेरा एक दिन का काम 25 घंटे हो गया। इमेजिन कर रहा आप, मेरी लाइफ में, मेरे पापा जी की लाइफ में, उनके भी पापा जी की लाइफ में ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। आपकी लाइफ में कभी ऐसा चमत्कार हुआ एक दिन का काम 25 घंटे हुआ? फॉरएवर को ना, अजय नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया का 8वां बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को। यहाँ पे ना लाइफ है बहुत जल्दी चेंज होती है। देखो मार्केटिंग तो बाहर भी लोग करते हैं, कोई फोन की कर रहा है, कोई सब्जी की कर रहा है, समझ पा रहे हो, कोई कपड़ों की कर रहा है। हर बंदा अपना प्रोडक्ट या अपना प्लान शो करता है, बट हम नेटवर्क बिल्ड करके प्लान शो करते हैं, नेटवर्क के द्वारा। और इसलिए बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिर्फ 5 साल और जॉब के 40 साल इक्वल होते हैं, यही रीजन है। फिर मेरी 10 फ्रेंड की टीम बनी, मेरा काम अकेला का कितना हुआ, 50 घंटे। फिर 50 बंदों की टीम बनी, 55 घंटे काम हुआ, 250 घंटे काम हुआ। फिर मैं इसमें जिसमें बना मैनेजर, 100 बंदों की टीम होगी मेरी, और 100 बंदों ने जब 55 घंटे भी काम किया, मेरा अकेले का एक दिन का काम 500 घंटे हो गए। क्या मेरे लिए जॉब में प्रैक्टिकली पॉसिबल था? जिस बंदे को आज 40 साल होगी जॉब करते हुए, क्या उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक दिन का काम, हाँ जी, वो 24 घंटे भी कर सकता है? 500 घंटे तो बहुत दूर की चीज होती है। जॉब करने वाला भाई साहब आज से 10 साल पहले भी 8 घंटे कर रहा था, आज भी 8 घंटे कर रहा है, आज के 20 साल बाद भी 8 घंटे करेगा। एक दिन में वो 8 घंटे करता है, 30 दिन होते हैं महीने में,
छुट्टी नहीं भी कट करोगे तब भी 8 या 24, 240 घंटे जॉब में काम होता है। 2 महीने में 480 घंटे। और एक मैनेजर का फॉरएवर के अंदर 500 घंटे। अगर 100 बंदों की भी टीम है, तो भाई 100 नहीं, 300 बंदों की टीम है आज, 300 एएस है मेरी टीम के अंदर। सोच के देखो आप लोग, 300 असिस्टेंट सुपरवाइजर। पर मैं कहता हूँ 100 बंदे तो अच्छे से काम कर रहे होंगे। बाहर एक बंदा 2 महीने अगर काम करता है 480 घंटे, यानी जॉब करने वाले के 2 महीनों पे फॉरएवर के मैनेजर का एक दिन भी भारी है। सबसे पहले तो यही से समझ जाओ पावर क्या होती है। क्लियर जी? सबसे पहले तो यहीं से समझ जाओ पावर क्या होती है। क्लियर हुआ जी? याद सोच के देखो, एक मैनेजर का सिर्फ एक दिन, और जॉब करने वाले के 2 महीने, 60 दिन। उन 60 दिन में भारी है, क्योंकि उसका क्या है, नेटवर्क है। और सोच के देखो, अगर 100 बंदे भी काम कर रहे हैं, एक बंदे ने 5 घंटे किया, कितना काम हो गया जी? 500 घंटे। अब किसी ने एक एलोवेरा जेल अपनी आईडी से शेयर किया, किसी ने रिटेल किया, किसी का 2cc हुआ, किसी ने 1-2 ऑर्डर डाला यूज करने के लिए। ऑन एन एवरेज, एक एवरेज लगाओगे, 1 घंटे के मुझे सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, सिर्फ 10 रुपए का। 1 घंटे का ऑन एन एवरेज लगा देते हैं। तो 500 घंटे को 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने एक दिन में कितने कमा लिए? 5,000। कैलकुलेटर उठा लेना। 100 बंदों ने 55 घंटे काम किया, 500 घंटे हो गया। 1 घंटे के 10 रुपए भी कमाए, कितने कमा लिए एक दिन में? 5,000। महीने में 30 दिन होते हैं, 5,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया। 100 साल के बंदे को भी फॉरएवर समझा सकते हैं ऐसे आप? तो कहते हो बंदे जोड़ने वाला काम है क्या? पावर ऑफ बंदे जोड़ने की, पावर ऑफ नेटवर्क। आज ना सुबह जो कहते हैं ना, अच्छा आपको कंपनी बंदे जो, उनको ना मार्केट लेके जाना। मम्मी पापा दादी जी को, अगर दादी जी को भी फॉरएवर समझा सकते हो आप, दादी जी को अपनी, उनको मार्केट लेके जाना है। जो कहते हैं ना, जो बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या, वो मार्केट जाएंगे। एक अंगूर की रेडी पे जाना, 2 तरीके के अंगूर होंगे। एक गुच्छे में जुड़ा हुआ, एक गुच्छे से टूट के अलग हो चुका होगा। ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? जो गुच्छे में जुड़ा हुआ होगा। जो गुच्छे से टूट के अलग हो चुका, भाई था तो उसी गुच्छे का, पर टूट के उसकी वैल्यू कम होगी। अब मार्केट जाना केले लेने के लिए, बनाना, 2 तरीके के बनाना मिलेंगे। एक गुच्छे में जुड़ा होगा, एक अलग हो चुका होगा। वैल्यू किसकी ज्यादा है? जो गुच्छे में जुड़ा होगा। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू कब बढ़ती है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। बाहर ना आप मार्केट में जाओ आंवला लेने के लिए, कितने रुपए किलो मिलता है? रेडी पे जो कच्चा आंवला होता है, 10 रुपए किलो या 15 रुपए किलो। बट उसी रेडी से कुछ आंवला एक हकीम लेके जाता है, और वो हकीम उस आंवले के अंदर कुछ मसाले ऐड कर देता है। और मसाले ऐड करने के बाद उस आंवले के पीछे एक वर्ड लग जाता है, जिसको बोलते हैं आंवले का मुरब्बा। अब जाके चेक करो, जो 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो था, कितने रुपए किलो हो गया? 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। फॉरएवर में आने के बाद नॉलेज ऐड होगी हमारे अंदर, नेटवर्क बनाने की स्किल्स पैदा होगी हमारे अंदर। जॉब में हमारी 10,000, 15,000, दैट्स ऑल। पर फॉरएवर में 1 लाख, 1.5 लाख, जस्ट स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैनेजर से। नो लिमिट है फॉरएवर, समुंदर। पर संगत चेंज करनी पड़ेगी हमें। दो लोगों की संगत में रहना पड़ेगा। या तो पैसा देता हूँ या पैसा कमाना सिखाता हूँ। और जो पैसा दे रहा हूँ उससे ज्यादा बढ़िया है पैसे कमाना सिखा रहा हूँ। उसी बंदे की संगत में क्यों हो जो ना पैसा दे रहा ना पैसा कमाना सिखा रहा। लाइफ में ना अगर चूज करना पड़े, एक बंदा पैसे दे रहा, एक पैसा कमाना सिखा रहा, किसको चूज करना है? तो उस एक बंदे को जो पैसे कमाना सिखा रहा है। जो पैसे दे रहा वो हमें अपाहिज बना रहा है पैसे दे के, ताकि हम काम ना करें। पर जो पैसे कमाना सिखा रहा, वो इंडिपेंडेंट बना रहा, ताकि खुद के दम से पैसे कमा के कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें संगत चेंज करनी पड़ेगी कि हम ना किस संगत में है। जैसे कि एग्जांपल देते हो, एक मार्केट के अंदर से ना एक गाजर लेके आए, कैरेट। उसके ना ऐसे 2 पीस कर दिया आपने। एक पीस नमक के डब्बे में रख दिया, क्या बन गया कुछ दिन बाद? गाजर का अचार, क्योंकि नमक के डब्बे में था। एक पीस चीनी के डब्बे में रख दिया, क्या बन गया? गाजर का मुरब्बा। गाजर तो एक ही थी, 2 पीस किए। एक नमक के डब्बे में, एक चीनी के डब्बे में। एक अचार की संगत में चला गया, दूसरा चीनी की संगत में। एक मुरब्बा बन गया, एक, हाँ जी, अचार बन गया। सिर्फ संगत ही तो चेंज हुई।
और कुछ नहीं चेंज हुआ, तो हमें भी अपनी संगत चेंज करनी पड़ेगी। टीम फायर वालों की संगत में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बाहर इंडिया में बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो 5 स्टार होटल खरीद रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो 5 स्टार होटल खरीद रहे हैं, और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो 5 स्टार होटल के अंदर जाके खाना भी नहीं खा सकते। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बहुत महंगा है, और कल हम 5 स्टार में ही जा रहे हैं, हमारी 4 सी पार्टी है चंडीगढ़ एलांटे मॉल के अंदर। चेक करें आप लोग, चंडीगढ़ में गूगल पे सर्च कर लेना एलांटे, पावर समझ आएगी आपको क्या आती है। लाइफ चेंज करना कोई खेल नहीं है बच्चों का। पसीना छूट जाता है अच्छे अच्छों का, बट आप लोगों को क्या करने पड़ेगा जी? आपके सीनियर्स के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है, जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है, उन ट्रेनिंग्स को लगाइए। ट्रेनिंग्स की पावर समझिए, ट्रेनिंग्स की पावर समझिए। इस बिजनेस के अंदर ना, आप लोग अभी सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो, पर आप ना जब एक सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे, तो आपकी ना जो पावर है, जो स्पीड है, वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जॉब करेंगे कि नॉर्मल इंसान है, बट फॉरएवर करेंगे, कुछ स्किल्स ऐड कर देंगे। जैसे एक बंदूक की गोली, अगर सिर्फ वो एक गोली है, आप ले जाके किसी को दिखाओ मेरे पास बंदूक की गोली है, वो क्या कहेगा फिर मैं क्या करूं? आप दिखाओ किसी को ले जाके मेरे पास बंदूक की 2 गोलियां, वो कहेगा मैं क्या करूं? फिर उसको दिखाओ मेरे पास बंदूक भी है, फिर वो कहेगा भाई अब बता क्या करूं? फिर क्या कहेगा, भाई अब बता क्या करूं? क्योंकि वो क्या है, हाँ जी, एक सिस्टम है प्रॉपर। सिर्फ खाली गोली से किसी को नहीं डरा सकते, पर अगर बंदूक है, बहुत सारे भी डर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है इस बंदे के पास सिस्टम है, अगर गोली चलेगी ना आर पार हो जाएगी। पर खाली गोली फेंक के मारे कितनी दूर तक फेंक सकता है, कितनी दूर तक फेंक सकता है? तो हमें ना एक सिस्टम के थ्रू चलना पड़ेगा, और जहां पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो रहे हैं, जहां पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो भाई। फॉरएवर में ये तो है नहीं कि आप लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके किया जा रहा, भाई चलो देख लेते हैं मैनेजर बन गए ये नहीं बनेंगे। 1500 मैनेजर बन चुके हैं आपसे पहले हमारे ग्रुप के अंदर, 1500 मैनेजर। सोच के देखिए, 1000 से ज्यादा मिलीनियर बन चुके लोग, जिनकी एक साल की इनकम 10 लाख को क्रॉस होगी। हाँ जी, 10 लाख को। और वो है ना, मैंने और मेरे फ्रेंड ने जब स्टार्ट किया था, दिखाता हूँ मैं वीडियो, है ना, विकास सर ये कार लेके आए थे, और मैंने अपना घर नंबर क्या है, 64। समझ आया आपको? ये हमारे ग्रुप का नाम है, टीम फायर 64। और हमने इसका लिया 7864, क्योंकि इसमें 786 भी आया और 64 भी आया। लाइफ चेंज नहीं होगी। ये मेरी ट्रॉफी है मिलीनियर की, चेक करें आपको। आप कब अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलीनियर बन रहे हो? हाँ जी, मेहनत करनी पड़ेगी। आज बहुत सारे बंदे ना भी करेंगे, पर एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग। डिसीजन चेंज हो सकता है, पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। तो रेडी है आप लोग? हाँ जी, रेडी है आप लोग लाइफ को कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए? अपना विजन बनाइए, है ना। तो जिस भी सीनियर्स ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आज जाके उनको थैंक्स जरूर बोलना है, क्योंकि दुनिया में कोई तो कहीं तो है जो आपकी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, कोई तो कहीं तो है। समझ पा रहे हो? लास्ट में एक स्टोरी सुना के एंड करता हूँ। एक बार की बात है, एक बंदा ना बहुत पूजा करता था, बहुत ज्यादा पूजा करता था, और वो ना हमेशा भगवान से शिकायत करता था कि मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, दिन रात पूजा करता हूँ, दिन रात तेरा नाम लेता हूँ, है ना,
कि फिर भी मैंने लाइफ में ना बहुत ज्यादा गरीब हूँ, एक दिन भगवान उसके सामने आके प्रकट होगी और उन्होंने कहा कि तू मेरी बहुत, है ना, सेवा करते हैं, नाम लेते हैं, पर तुझे बहुत शिकायत रहती है कि आज मैं तेरे सामने आई गया, मांग क्या मांगता है, मांग तुझे क्या चाहिए लाइफ के अंदर। वो सोच में पड़ गया। भगवान ने कहा पर 1 मिनट रुक, जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा, जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब उसने सोचा एक घर मांगूंगा तो 2 घर मेरे पड़ोसी को मिल जाएंगे, एक कार मांगूंगा तो 2 कार मेरे पड़ोसी को मिल जाएगी, 1 करोड़ मांगूंगा तो 2 करोड़ मेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। उन्होंने कहा जल्दी मांग, इतना समय मेरे पास नहीं है। उसने कहा क्या मांगू क्या मांगू, उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। भगवान ने कहा क्यों, कि मेरे पड़ोसी की दोनों फोड़ जाएगी, मेरे पड़ोसी की दोनों फोड़ जाएगी। तो आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। बट टीम फायर का कल्चर है, हाँ जी, कि आपको दुख से बाहर निकाल के सुख में कन्वर्ट करना, गरीबी से बाहर निकाल के अमीरी में लेकर के आना। अगर मैनेजर बन के ना एक चेक भी लाख खा गया ना, पहला चेक, तो जितने रोने धोने हैं ना गरीबी के, जो जाले लगे हुए हैं पीठ पीछे कर्जे के, सारे साफ हो जाने हैं। बस मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि भगवान आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है पैसा कमाने की, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भगवान आगे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं डालेगा, पैसे कमाने का ऑप्शन दे सकता है। क्लियर डियर चैंपियन। बाकी जिसने भी मीटिंग का लिंक शेयर किया आपको, है ना, उनको थैंक्स जरूर बोल ले। और मेरी साइड से इतना ही। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने ओके। वैल्यूएबल टाइम निकाल के बहुत सारी चीजें क्लियरिटी कराई यार। ओके, थैंक यू सो मच सर।